बड़ी खबर आपको बताते चले। चमोली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में जनता को बड़ी सौगात देंगे। भारत चीन सीमा से लगे पुल का शुभारंभ करेंगे। तपोवन में चीन सीमा पर पुल का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां चमोली दौरे पर राजनाथ सिंह और जनता को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। भारत चीन सीमा में से लगे पुल का उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको काटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से है, और ये बीआरओ के अफसर्स, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ये असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो असल में हम बीआरओ नहीं बल्कि बीआरओ के कर्मियों का जिक्र कर रहे होते हैं। ऐसे में आज बीआरओ के कर्मियों पर ही मैं अपनी बात यहां रखना चाहूंगा। साथियों, हमारे जो बीआरओ कर्मी हैं, उनमें आपको मालूम है कि ब्रॉडली मुख्य रूप से 3 तरह के कर्मी होते हैं। एक जो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, और दूसरे वे जो बीआरओ के परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, और तीसरे वे जो बीआरओ से जुड़े कैजुअल पेड हमारे लेबरर्स। बीआरओ के आर्म्ड फोर्सेस में रिलेटेड एम्प्लॉइज और परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज पर तो मैं प्रायः बात करता ही हूं, पर आज मैं कैजुअल पेड लेबर्स पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, बात जब हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स की आती है, तो उनके साथ आमतौर पर एक मानसिकता की भी बात आती है। मानसिकता यानी कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि किसी भी सरकारी संगठन में जो लोग पक्की सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको तो संगठन का पार्ट माना जाता था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं या जो कैजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हैं, उन्हें उस संस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम इस बात में यकीन करते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी वाले लोग, आउटसोर्सिंग वाले लोग, कैजुअली काम कर रहे वाले लोग, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है तथा देश आगे बढ़ता है। साथियों, बीआरओ में भी एक बड़ी संख्या में कैजुअल पेड लेबरर्स काम करते हैं। विपरीत बदली हुई मानसिकता का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा है। जब कोई